नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को किसी अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको लाइक व्यू एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और उनसे किसी अपने 3 फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए कहें और उनसे कहें कि वो उनसे लाइक व्यू एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। दोस्तों, इससे मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, इसी के साथ 2 लाइन कहना चाहूँगा। ज़िंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, हाथों में किसी का हाथ काफ़ी है, दूर हो या पास फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार का वो बस एहसास काफ़ी है। शिद्दत से चाहो किसी को तो सनम भी खुदा हो जाता है, जब तक उनके काम आए तो मुसाफिर भी हमसफ़र कहलाता है, पर जब काम निकल जाए तो हमसफ़र भी कोई और बन जाता है। दोस्तों, दिल से चाहो किसी को तो पता नहीं वो बेवफा क्यों बन जाता है। सच्ची मोहब्बत एक जेल के कैदी की तरह होता है दोस्तों, जिसमें उम्र बीत भी जाए तो सज़ा पूरी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे पता करें कि जिसके साथ आप रिलेशन में हैं या जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप अपना प्यार कहते हैं या जिससे आप प्यार करते हैं, उसका प्यार आपके लिए सच्चा है। क्या वो आपके साथ साथ निभाएंगे या आपसे टाइम पास कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे जानें कि आपका पार्टनर, आपका साथी आपके साथ टाइम पास कर रहा है, आपको यूज कर रहा है, या आपसे वो सच्चा प्यार करता है, आपका साथ हो निभाएगा आगे लाइफ में। दोस्तों, जब हम किसी के साथ रिलेशन में रहते हैं, अगर आप एक बॉय हैं तो किसी गर्ल के साथ रिलेशन में हैं, अगर आप एक गर्ल हैं तो किसी बॉय के साथ रिलेशन में हैं, तो दोस्तों, अगर हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि बहुत लोग होते हैं कि टाइम पास करते हैं कि चलो यार टाइम पास कर रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ टाइम पास कर लेंगे, तो ये क्या है, ये बस टाइम पास है। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि सीरियस होते हैं लाइफ में कि हाँ, जिनके साथ हम रिलेशन में हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके साथ आजीवन एक बंधन में बंध के आजीवन साथ रहेंगे और एक दूसरे को चाहेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। दोस्तों, जो टाइम पास करता है वो फालतू लोग होते हैं, बेकार लोग होते हैं। इनका काम होता है बस टाइम पास करना, क्योंकि इनके पास कुछ होता नहीं है लाइफ में, सीरियस नहीं होते हैं या होती हैं, ये बस टाइम पास करना जानते हैं। और जो बंदा सीरियस होगा, जिसके पास टाइम की वैल्यू होगी, जो चीज़ वो कर रहा है वो सीरियसली कर रहा है और वो आपका लाइफ टाइम साथ देगा। तो ऐसे लोग जो टाइम की वैल्यू करते हैं, आपके साथ हैं तो सीरियसली आपके साथ हैं और आपके साथ ही रहेंगे। और जो टाइम पास करने वाले हैं वो तो बस टाइम पास कर रहे हैं। तो कैसे जानें कि सामने वाला आपके साथ टाइम पास कर रहा है या आगे लाइफ में आपके साथ सीरियसली आगे तक आपका साथ निभाएगा, आगे तक आपके साथ रहेगा, आपसे शादी करेगा, आपसे मैरिज करेगा। तो दोस्तों, फर्स्ट चीज़ है कि सी हर नेचर, सी हिज नेचर और सी हर नेचर। अगर आप लड़की हैं या आप लड़के हैं तो सबसे पहले अपने पार्टनर का नेचर देखें। आप ये देखें कि वो आपके साथ सीरियस है या बस टाइम पास कर रहा है। आप उसके साथ बात करके, उससे आप जब भी मिलते हैं या ज़्यादातर आप बात करते हैं उससे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो टाइम पास कर रहा है या सीरियस है। उसके फेस के इम्प्रेशन से, आप उनकी आँखों में देख के ये पता कर सकते हैं कि सामने वाला टाइम पास कर रहा है या सीरियस है आपके साथ। देखो दोस्तों, अगर कोई सीरियस होता है आपके साथ लाइफ में, तो आपके साथ रहने के लिए बस कोई भी एक वजह काफ़ी है, कोई भी एक रीज़न काफ़ी रहेगा उनका, कोई भी एक पॉजिटिव रीज़न काफ़ी रहेगा आपके साथ लाइफ टाइम रहने के लिए, आपके साथ लाइफ टाइम साथ देने के लिए, लाइफ टाइम साथ निभाने के लिए। अगर वो टाइम पास होगा तो
उसके पास हज़ार एक्सक्यूज होंगे, हज़ार बहाने होंगे, वो हज़ार एक्सक्यूज, हज़ार बहाने रेडी कर देगा आपके अगेंस्ट ही कि आप ऐसे हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, जिस वजह से मैं आपको छोड़ रही हूँ, या जिस वजह से हमें आगे रिलेशन में नहीं रहना। इस तरीके के वो हज़ार एक्सक्यूज पैदा कर देगा खुद ही। तो अगर सामने वाला ऐसा एक्टिविटी करता है और लाइफ में सीरियस नहीं है, तो समझ जाइए कि वो टाइम पास है और लाइफ टाइम आपका साथ नहीं देगा। उसका प्यार सच्चा नहीं है, वो फेक है। वो आपसे प्यार नहीं करता, वो बस आपके साथ टाइम पास कर रहा है। सेकंड चीज़ है दोस्तों, आप ऑब्जर्वेशन करिए, अपने पार्टनर का ऑब्जर्वेशन करिए। ऑब्जर्व करिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी है उनकी। तो इसके लिए आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिलिए, और मिल के उनके एक्शन पे ध्यान दीजिए कि उनका एक्शन, उनका एक्टिविटी, उनका फेस इंप्रेशन क्या कहता है। दोस्तों जो टाइम पास करने वाले लोग होते हैं, ये थोड़े से फ्रॉड किस्म के लोग होते हैं। ये शब्दों के सहारे कुछ भी आपसे बोल देंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपका लाइफ टाइम साथ दूंगी, वगैरह वगैरह। वो आपसे कहेंगे कि लाइफ के हर मोड़ पे आपके साथ खड़ी रहूँगी, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी सिचुएशन में आपके साथ में खड़ी रहूँगी। सामने वाला आपसे ये कहेगा, क्योंकि ये बस मुंह से बोलना है। मुंह से तो आदमी कुछ भी बोल सकता है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ, मैं सलमान खान हूँ, बोलने वाली बात है, बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है। तो उनके शब्दों पे ध्यान ना दें, आप उनके एक्शंस पे ध्यान दें, उनकी फीलिंग्स पे ध्यान दें, उनका फेस देखें, कि फेस उनकी आंखों में देखें। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सामने वाला पर्सन सीरियस है या बस ऐसे बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्योंकि ऐसे जो फ्रॉड लोग होते हैं वो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस। ठीक है दोस्तों, तो आप उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दें। उनके फेस का रिएक्शन क्या हो रहा है जब आप उनसे सीरियसली बात कर रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, तो उनके फेस का रिएक्शन कैसा हो रहा है, उनका एक्शन, जो बॉडी का एक्शन है, बॉडी लैंग्वेज कैसा हो रहा है, इस पे आप ध्यान दें। ना कि उनके वर्डों पे ध्यान दें, उनके शब्दों पे ध्यान दें कि मैं और लाइफ टाइम आपके साथ रहूँगी, हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ी रहूँगी, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, आपके साथ रहूँगी, ऐसा वो कहेंगे। लेकिन शब्दों पे ध्यान ना दें दोस्तों। अगर आपको अपने पार्टनर पे ज़्यादा विश्वास हो गया है, आप अंधा प्यार करते हैं, तो फिर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर लीजिए और फिर आप उस सिचुएशन में जाके देख लीजिए कि पार्टनर क्या रियल में आपसे प्यार करता है या बस वर्ड के सहारे, शब्दों के सहारे बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अंधा प्यार करते हैं, तो दोस्तों टाइम आने पे आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, जब आप आगे चल के किसी बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे तो। दोस्तों जो आपसे सच्चा प्यार करेगा, जो आपके लिए सीरियस होगा, वो आपकी फीलिंग की कदर करेगा, उसका जो एक्शन होगा वो उसके वर्ड से मैच होंगे, वो आप में अपना फ्यूचर देखेगा, आपसे फ्यूचर की बातें करेगा। ठीक है दोस्तों, आपको अपना ओपिनियन देगा किसी भी बात पे, किसी भी टॉपिक पे। जब उससे आप बात करेंगे तो उसमें आपको अपना ओपिनियन देगा, आपसे रोक टोक करेगा कि ये नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना, वैसे करना है। अगर वो आपसे टाइम पास कर रहा है तो बस वो चुपचाप हाँ में हाँ मिलाएगा, जो भी आप कहेंगे सब सही है, क्योंकि वो तो टाइम पास कर रहा है। और वर्ड के सहारे वो कुछ भी बोलेगा कि हाँ मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, बाबू सोना आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके लिए मैं चांद ताड़े तोड़ दूँगी, दुनिया से लड़ जाऊँगी। बट ये शब्द हैं दोस्तों। एक्शंस पे ध्यान दें कि शब्द और उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्शंस मैच हो रहे हैं कि नहीं, उसका फीलिंग कैसा है उस टाइम, उसके फेस का रिएक्शन कैसा है। इन चीज़ों पे ध्यान दें दोस्तों। नहीं तो अगर आप सीरियस है, आप उससे सच्चा प्यार करते हैं, आप उसमें अपना जीवन साथी देख रहे हैं, आप उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं दोस्तों। एक्चुअली में बहुत
लोग ये इस बात को समझ नहीं पाते। जब आप मैच्योर एज में जाएंगे या मैच्योर एज में रहेंगे या सीरियस रहेंगे लाइफ के प्रति, टाइम की वैल्यू होगा लाइफ में, आप टाइम पास नहीं होंगे, एक लॉयल बंदे होंगे, तो इन सब बातों की अहमियत आपको पता चलेगी। अगर आप टाइम पास हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, कल यहाँ परसों वहाँ, उसके बाद वहाँ, यही उनका काम है। बट जो बंदा रियल में आपसे प्यार करेगा, रियल में आपके साथ अपना फ्यूचर देखेगा, क्योंकि दोस्तों देखो, सच्चा प्यार वही होता है। आपने प्यार के बहुत सारे डेफिनेशन देखे होंगे, पढ़े होंगे कि प्यार ये है, प्यार त्याग है, प्यार बलिदान है, प्यार के लिए पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं, प्यार दूर से होता है, प्यार को महसूस किया जाता है। दोस्तों ये सब चीज़ें बकवास है। रियल जो प्यार होता है, सच्चा प्यार वही होता है जो विवाह तक जाए, उसी को सच्चा प्यार करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। आप दूसरे से विवाह कर ही नहीं सकते, दूसरे से विवाह करने की सोच भी नहीं सकते, और ना आप खुद करेंगे ना सेकंड पर्सन को दूसरे से विवाह करने देंगे, क्योंकि प्यार में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होता। बट अगर सेकंड पर्सन किसी दूसरे से विवाह कर रहा है और आपसे प्यार की दुहाई दे रहा है कि मैं प्यार करती हूँ आपसे, फैमिली समाज का एक्सक्यूज कर रहा है, बहाना कर रहा है, तो ये प्यार नहीं है दोस्तों, ये टाइम पास है। उसको एक्सक्यूज मिल गया, बहाना मिल गया फैमिली का और समाज का। जहाँ सच्चा प्यार होता है दोस्तों, सच्चा प्यार वही होता है जो विवाह तक जाए, क्योंकि सच्चे प्यार में एक दूसरे के बिना कोई रह नहीं सकता। त्याग बलिदान ये सब बातें फिजूल की बातें हैं। हम कोई भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, हमें एक ही जीवन मिला होता है, जो 70-80 साल का जो भी हो, आज के डेट में 60 साल का हो, तो हमें एक ही जन्म मिला होता है, इसी में सब कुछ करना होता है। हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। और इंसान ये सब त्याग बलिदान ये सब फालतू की चीज़ें हैं दोस्तों। सच्चा प्यार वही होता है जो विवाह पे जाके ख़त्म हो, मतलब जहाँ पे विवाह हो। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और विवाह दूसरे से कर रहे हैं तो प्यार आपका सच्चा नहीं है, वो बकवास है, टाइम पास है। शब्दों के सहारे बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। फैमिली समाज ये सब बकवास है। जहाँ प्यार होता है वहाँ प्यार होता है, और प्यार में विवाह होता है, तभी वो प्यार सच्चा होता है। ऐसे बकवास फालतू की बातें करने से टाइम पास और फ्रॉड कोई सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता दोस्तों। सच्चा प्यार हमेशा विवाह तक जाता है, और जो विवाह तक ना जाए वो प्यार सच्चा है ही नहीं, उसको हम सच्चा प्यार कह ही नहीं सकते। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, एक्चुअल में होता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों टाइम पास करने वाले और सच्चे प्यार करने वाले में डिफरेंस अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले उसके एक्शंस पे ध्यान दें, उसकी बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि बातें तो कुछ भी कही जा सकती है, बातें तो बड़ी बड़ी करी जा सकती है। तो बातों पे ध्यान ना दें, शब्दों पे ध्यान ना दें, एक्शंस पे ध्यान दें कि उसका एक्शंस, जो उसका एक्शन है, जो उसका बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका फेस का इम्प्रेशन है, जो फेस का रिएक्शन है, उसके वर्डों से, उसके शब्दों से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या वो सीरियस है आपके साथ या बस टाइम पास कर रहा है? क्योंकि दोस्तों अक्सर जो टाइम पास करने वाले लोग होते हैं वो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बस फेंकते हैं कि जब तक आपके साथ टाइम पास करना है उनको, आपको बस शब्दों के जाल में फंसा के रखें और आप गुमराह रहेंगे कि हाँ ये मेरे से सच्चा प्यार करती है वगैरह वगैरह। बट ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपको जब तक यूज करना है तब तक आपको शब्दों के मोह जाल में, शब्दों के माया जाल में फंसा के रखेगी। उसके बाद जब आपसे उसका मन भर जाएगा या टाइम पास का लिमिट ख़त्म हो जाएगा तो आपको कोई ना कोई बहाना करके आपको छोड़ देगी। ये रियलिटी है दोस्तों। दोस्तों बहुत लोगों को ये चीज़ बकवास लग रही होगी कि मैं क्या बकबक कर रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें। दोस्तों एक्चुअल में यही चीज़ है दोस्तों। जो दुनिया है इसी पे टिकी है। सबकी शादी होती है, सब विवाह करते हैं, बट कोई प्रेम करके विवाह करता है, कोई विवाह के बाद प्रेम करता है, कोई लाइफ टाइम समझौता करता है। बस
जीवन ऐसे व्यतीत करता है, कोई मजबूरी में जीवन व्यतीत करता है विवाह करने के बाद, कोई किसी की मजबूरी हो जाती है, कोई साइड में कुछ करता है, कोई सेकंड या थर्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है सेकंड पर्सन से, थर्ड पर्सन से। ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, देखे होंगे अपने समाज में जहाँ आप रहते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या अगर जो बातें मैं कह रहा हूँ ये बकवास है, तो जाहिर सी बात है विवाह करना भी बकवास है। विवाह भी नहीं करना चाहिए, शादी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप शादी कर रहे हैं तो शादी के बाद चाहे मोह प्रेम तो होता ही है पत्नी के प्रति, लेकिन कंडीशंस होते हैं उसमें भी, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको शब्दों के द्वारा बताया। तो दोस्तों अगर ये चीज़ बकवास है तो वो भी चीज़ बकवास है। तो इन सब चीज़ों की नींव यहीं से शुरू होती है। हमारे भगवान राम और श्री कृष्ण भी प्रेम किए थे, तो प्रेम कोई गुनाह नहीं है दोस्तों। प्रेम एक पूजा है, प्रेम एक आत्मा, दो आत्माओं का मेल होता है। प्रेम एक तरह से मानिए दो आत्माओं का मेल होता है, और प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही ईश्वर है दोस्तों। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। जिससे सच्चा प्रेम होता है उससे विवाह होता है, तभी वो सच्चा प्रेम होता है। अदरवाइज जो कोई चीज़, किसी चीज़ का बहाना करके या कोई एक्सक्यूज करके आप ऐसा कर रहे हो तो आप सच्चा प्यार करते ही नहीं हो, तो टाइम पास है बस। शब्दों के सहारे नौटंकी करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो वो सच्चा प्यार नहीं है दोस्तों। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ विवाह होता है दोस्तों। दोस्तों मेरी बातें किसी को कुछ अजीब सी लग रही होंगी, बट रियलिटी यही है दोस्तों, अगर आप सही से सोचेंगे तो, क्योंकि इसी पे दुनिया चलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक मेरी बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।